किस पे क्या कहेंगे सबसे पहले? जैसा कि आपको सबको जानकारी है कि कोरोना के दौरान दुनिया की सभी संस्थाएं, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आश्रम वगैरह जितने भी थे, सब के कार्यक्रम बंद हो गए थे। लॉकडाउन के कारण यहाँ तक कि घर परिवार के लोग भी घरों में ही बंद थे। तो इस दौरान में हमने भी सब सत्संग कार्यक्रम थे वो बंद कर दिए, लेकिन उसके लिए एक उपाय निकाला हमने कि लाइव सत्संग देते रहे यूट्यूब पे, फेसबुक पे और संतवाणी चैनल पे। लोगों को काफ़ी सहारा मिला। समय समय पर उनकी जो एडवाइजरी थी वो लोगों तक पहुंचती रही। लोगों में किसी प्रकार की जो निराशा की झलक थी वो दूर होती रही और काफ़ी उनको इससे मानसिक शक्ति मिली कि जिसके कारण वो इससे जीत पाए और इस रोग से आगे निकले। अब हालात ये है कि धीरे धीरे करके पटरी पे गाड़ी आई है, सभी चीज़ों में थोड़ा बहुत इजाज़त हो गई है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतते हुए हमने भी थोड़ी छूट दी है कि सत्संगों का आयोजन करेंगे, लेकिन वो भी लिमिटेड सत्संग इसके बीच में। अभी इतने ज़्यादा भारी तादाद में संगत नहीं आएगी, लेकिन हाँ, शिवानी से ही हमने स्टार्टिंग की है। देखते हैं इसमें कितना नियमों का पालन होता है। अगर इसमें गड़बड़ करते हैं या अनुशासन में नहीं रहते हैं या मास्क नहीं लगाते हैं या सही तरीके से वो एडवाइजरी को नहीं मानते हैं तो हो सकता है हमें पुनः बंद करना पड़ जाए। लेकिन अगर सही चला तो जैसा कि सरकार के निर्देश हैं, धीरे धीरे करके सत्संगों का कार्य भी पुनः स्टार्ट हो जाएगा। महाराज जी ये बताएं कृपया कि जो इस तरह की आपदाएं आती हैं उसका कारण क्या रहता है? ये तो प्रकृति का खेल है, वो उसकी जो जी में आए करेगा, लेकिन इंसान का फर्ज ये बनता है कि उसके साथ वो किस प्रकार से उनको मुसीबतों को झेलता है, किस प्रकार से उनसे बाहर निकल के आता है और किस प्रकार से वो अपने जीवन और दिनचर्या की तालमेल बिठाता है। सत्संग की दूसरी बात करें कि मानव को अपनी मुक्ति के लिए सत्संग ही जरूरी क्यों है? वो दूसरे उपाय? सत्संग से इंसान का जीवन बनता है, बुराइयों से बचता है, पाप कर्मों से छूटता है, नेक कर्मों में लगता है, प्रभु की भक्ति करता है और प्रभु की भक्ति, प्रभु का गुणगान और उनके ध्यान करने से इंसान का मन पवित्र होता है, आत्मा शुद्ध होती है, शुद्ध विचार आते हैं, जीवन पवित्र होता है। कितना समय लगाना चाहिए इसके लिए? बुराइयों से बचने के बाद में तो समय हमेशा जो आदमी का ख्याल बना रहे सच्चे अच्छे कामों के लिए, प्रभु को याद करता रहे। वो कोई निश्चित समय नहीं है, कोई निश्चित जगह नहीं है, लेकिन दिल में अगर सच्चाई है तो प्रभु उनके साथ हमेशा ही रहता है। बुराइयों से बचता रहेगा और प्रभु को याद करता रहेगा। वो सभी चीज़ें उसके ध्यान में, भजन में और प्रभु के सुमरन में गुजरती हैं। जो लोग आपसे नामदान ले प्राप्त करते हैं जी, तो इसका सुमरन किस टाइम करना चाहिए? कोई विशेष समय? सुमरण एक प्रकार का नहीं होता। एक तो हम ज़बान से सुमरण करते, वो तो आप चलते फिरते भी कर सकते हो, बैठ के उठे, लेकिन उसके लिए सही तरीका तो यह है कि हमने एक नियम बताया है कि आदमी हो सकता है दिन के कामों में व्यस्त होते हुए नहीं ख्याल रहता है, लेकिन जब दुनियादारी के सभी काम करते हैं तो प्रभु के कामों में ढील कैसी, उनमें कैसी सुस्ती, क्यों कोताही। इसलिए एक समय बना के सुबह शाम का कम से कम जितना समय वो आसानी से दे सकता है और सच्चे मन से अपने मन से उस नाम का सुमन या जाप करता है तो वो समय उसके लिए सबसे अच्छा है। नामदान की कोई उम्र महाराज जी? उम्र के लिए यह है कि समझदार हो जाना चाहिए बच्चा, के नाम के महत्व को समझे, भक्ति को जाने। ये नहीं कि क्योंकि जवान उम्र में बच्चा दो राह पे खड़ा होता है, एक दुनियादारी की तरफ चलता है, एक जो है उपरामता की तरफ चलता है, सन्यास की तरफ या प्रभु भक्ति की ओर जाता है। तो कई बार ये होता है कि बच्चे दुनियादारी की चीज़ों को देख के बैठ जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, लेकिन उनको सही वक्त में सही रास्ता मिल जाता है तो अच्छे संस्कार उसको मिलते हैं, फिर वो भटकता नहीं है और सही रास्ते पे ही चलता है।